हेलो बच्चों, बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी मैम बबीता मैम। आज मैं कक्षा 10 के विषय हिंदी पुस्तक साहित्य संचयन के निबंध खंड के पाठ 1, पाठ का नाम धूमकेतु, जिसके लेखक है गुणाकाल मूले जी, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ अध्ययन करने से पहले लेखक के जीवन से परिचित होते हैं। इस धूमकेतु पाठ के लेखक गुणाकार मूले जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी सन 1935 में हुआ था। मराठी मूल के होने के उपरांत उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और लेखन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया। वे वर्षों दार्जिलिंग स्थित राहुल संग्रहागार से जुड़े रहे। सन 1971 से 1972 में ये दिल्ली आ गए, यहीं विवाह किए और बस गए। गुणाकार मूले मराठी भाषी होने के बावजूद 50 वर्षों से अधिक समय तक हिंदी में लेखन कार्य से जुड़े रहे। उनकी लगभग 35 पुस्तकें छपी। हिंदी में करीब 3000 और अंग्रेजी में लगभग 250 से अधिक उनके लेख हैं। वे राहुल संकृत्यायन के शिष्य थे। वे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट की हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं। 16 अक्टूबर सन 2009 को मायस्थीनिया ग्रेविस नामक न्यूरो डिसऑर्डर के कारण मूले जी का पांडव नगर में देहांत हो गया। प्रस्तुत पाठ धूमकेतु खगोल शास्त्र से संबंधित एक लेख यानी निबंध है। खगोल शास्त्र अर्थात वह शास्त्र जिसमें अंतरिक्ष के ग्रहों एवं उपग्रहों का वर्णन रहता है। डॉक्टर गुणाकार मूले द्वारा लिखित धूमकेतु एक शोध निबंध है, जिसमें विद्वान लेखक ने धूमकेतुओं के बारे में बड़ी ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है। धूमकेतुओं के बारे में सदियों से प्रचलित भ्रमित धारणाओं को निर्मूल सिद्ध करते हुए बताया है कि धूमकेतु भी अन्य ग्रहों की तरह सौरमंडल के सदस्य हैं। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। ये भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका भी एक भ्रमण पथ है जो अंडाकार होते हुए भी अन्य ग्रहों से थोड़ा भिन्न है। धूमकेतु ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी कारण ये कभी कभी पिंडों के प्रभाव में आकर अपने भ्रमण कक्ष से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जिस प्रकार धूमकेतु का दर्शन अपने देश में अशुभ एवं अमंगलकारी माना जाता था, उसी प्रकार विश्व के प्रायः समस्त देशों में इसे भयावह एवं अमंगलकारी माना जाता है। पर वैज्ञानिक शोध के द्वारा हमें इस अवधारणा से मुक्ति मिल गई है कि ये डरावने नहीं है, ये अमंगलकारी भी नहीं है, ये भी अन्य ग्रहों की ही तरह है। हमारे देश में वैदिक काल एवं महाभारत में भी धूमकेतु की चर्चा है।
वाराहमिहिर जैसे प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी बृहत् संहिता नामक ग्रंथ में धूमकेतुओं के शुभाशुभ फलों की चर्चा की है। धूमकेतुओं के प्रति व्याप्त हमारी अवधारणा को 15वीं शताब्दी में एडमंड हेली ने अपने शोध के द्वारा हमें धूमकेतुओं के बारे में नई जानकारी से अवगत कराया और गलत अवधारणा को समाप्त किया। हेली के अनुसार धूमकेतुओं की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी पूंछ से धरती निकल सकती है। इसके 3 अंग होते हैं, सिर, नाभिक एवं पूंछ। सिर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर एवं पूंछ की लंबाई 20 करोड़ किलोमीटर तक हो सकती है। इसीलिए आम्रोई पेरी ने इन्हें आकाश के राक्षस की संज्ञा दी है। प्रस्तुत निबंध में धूमकेतुओं के बारे में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार धूमकेतु भी सौरमंडल के सदस्य हैं। अन्य ग्रहों की तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान एवं अन्य विकसित देशों ने अपने यान प्रक्षेपित किए हैं। इससे हमें और अधिक एवं प्रामाणिक जानकारी मिलेगी। धूम का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका। धूमकेतु का अर्थ है धुएं का पताका। इसीलिए आकाश में जो दृश्य धुएं की पताका जैसा दिखाई देता है उसे धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के कोमते शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। महाभारत में धूमकेतु के बारे में कहा गया है, महाभयंकर धूमकेतु जब पुष्य नक्षत्र के पार पहुँचेगा तो भयंकर युद्ध होगा। इस प्रकार पुराने जमाने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक समझा जाता था। धूमकेतुओं से दूसरे देशों के लोग भी बहुत डरते थे। सन 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ, जिसके डर से कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। लेकिन अब धूमकेतुओं से कोई डरता नहीं है और न कोई बीमार पड़ता है। यूरोप के महान ज्योतिषी तीखे ब्राहे ने पहली बार सन 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर होते हैं। सर आइजैक न्यूटन के मित्र एडमंड हेली ने बताया कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। एडमंड हेली ने बताया कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेली ने 1531, 1607 और 1682 में दिखाई दिए धूमकेतुओं पर विचार किया। इनमें 76 और 75 साल का अंतर है। हेली इस नतीजे पर पहुँचे कि यह वास्तव में एक ही धूमकेतु है और सौर मंडल में चक्कर लगाकर 75 या 76 साल में पुनः सूर्य के पास लौटता है। और सचमुच सन 1758 ईस्वी में आकाश में वह धूमकेतु प्रकट हुआ। इस तरह लेखक धूमकेतु के बारे में जानकारी देकर हमें यह बताना चाहते हैं कि
धूमकेतु से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है। थैंक यू।